दूसरा क्लास उसका फर्स्ट जो सवाल है वो इस प्रकार का है कि अगर कोई 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लिया जाए कि एक बिल्डिंग है ये, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो आपको पूरा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। चलिए, ये इस भवन की पाद बिंदु है, ये है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है और 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। चलिए, तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, लड़का की जो लंबाई है वो लंबाई कितना, मान लिया जाए यहाँ पर एक लड़का खड़ा है जो कितना है, जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये लड़का है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो मान के चलिए जाए कि ये लड़का मान लीजिए यहाँ था और ये 1.5 मीटर लंबा था, 1.5 मीटर। अब ये इधर से यहाँ गया तो इसका जो एंगल यहाँ पर बना वो 30 डिग्री बना, ठीक है। अब 30 से कुछ दूरी तय करने के बाद ये मान लीजिए इस बिंदु पर पहुँचा, तो इस बिंदु से इस लड़के का जो एंगल था वो 60 डिग्री हो गया। तो अब ये पूछ रहा है, ये मान लिया जाए आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है और ये हमने इसको मान लिया डी है, ठीक है, और ये आपका ये है। तो अब सवाल में क्या कहा जा रहा है कि जो सवाल कहा गया कि जो पूरी बिल्डिंग है, मान लिया जाए ये वाली चीज़ें, ठीक है, इसको हमने ये मान लिया और यहाँ से ये पूरा इस टाइप से इसको ये वाला पूरा आपका ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो 1.5 मीटर मान लीजिए ये लंबा है, ये लड़का मान लीजिए ये आपको ABCD कर दिए, इसको हमने E मान लिया और इसको मान लिया F, ठीक है। तो ABCDEF और एक और मान लिए इसको G मान लिए, एक को क्या मान लिए, G मान लिया आपने, क्या क्या मान लिया, ABC कहीं नहीं माना, सॉरी, यहाँ से हम इसको C मान लिया। तो ABCDE और F किया क्या, फैन से समझिए कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, तो मान के चलिए यहाँ पर लड़का था जो 1.5 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक, और इस पूरे विभिन्न जो बिल्डिंग है यहाँ से यहाँ तक ये जो आपकी पूरी बिल्डिंग है ये पूरी कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। और ये क्या करता लड़का, इसके शिखर की ओर यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया, तो ये 30 डिग्री से कितना गया, 60। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, हम यहाँ खड़ा उस बिल्डिंग के सामने और हमको इधर से उधर जाना है, तो हम जैसे गए तो जिस समय खड़े हैं उस समय 30 डिग्री के कोण पर हैं और जैसे ही आगे बढ़े तो उसका कोण घट कर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच कितनी दूरी है, यही आपका एक्स आपको निकालना है। इस सवाल में पूछा है कि बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये पूरा 30 है और 1.5 मीटर का लंबा लड़का है तो 1.5 मीटर यहाँ से घटा देंगे तो ये वाली जो ऊंचाई होगी D ऑफ C वो 30 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये 28.5 मीटर। मतलब यहाँ से और यहाँ की जो दूरी है, ऊंचाई है, वो कितना है, 28.5 मीटर। चलिए, अब उसके बाद एक tan 30 लगाएंगे और tan 60 लगाएंगे। हमारे पास दो ही चीज़ है, तो पहले अगर आप लगाते हैं त्रिभुज DBC में, ठीक है, तो त्रिभुज DBC में निकालेंगे तो tan 60 बाई लंब बटा आधार, तो आधार इसका तो आपको मालूम है नहीं, तो अगर आप ये हमने निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका 30 है, तो ये लंब इसकी ऊंचाई है 28.5 और ये कितनी है, BC, ये हमको मालूम नहीं। tan 60 होता है √3, तो BC की जो वैल्यू आ जाएगी 28.5 बाई √3 ऑफ मीटर। यहाँ आपने BC निकाल दिया। अब आपको करना क्या है सवाल में, ये देखिए, इधर मिटाता हूँ मैं। अब त्रिभुज किस में जाएंगे, DCDAC में, तो यहाँ हमने tan 30 लगाया, तो ये tan 30 लगाएंगे तो ये वाले जब जाएंगे इसमें तो ये भी आपका होगा DC मतलब 28.5 बटा में ये पूरी वैल्यू होगी ये वाली, ठीक है, तो ये आपका होगा A ऑफ C। तो A ऑफ C होता क्या है, ये आपका A ऑफ C होगा। तो
तो tan 30 होता है 1/√3, ये होगा 28.5/AC। तो यहाँ से आप सर कहेंगे कि AC का जो मान होगा वो 28.5 इंटू √3 होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और AC क्या है, इस पूरे की लंबाई है, AC जो है आपका वो AB प्लस B ऑफ C इक्वल टू 28.5√3 मीटर। और AB क्या है आपका कैपिटल X प्लस BC का मान आपने निकाल लिया है 28.5/√3 इक्वल टू 28.5√3। तो आप कहेंगे सर यहाँ से सॉल्व कर दिया जाए तो सवाल 1 मिनट में बन जाएगा कि x इक्वल टू, अब यहाँ से √28.5 कोमा लेंगे तो ये बचेगा √3 - 1/√3, यही बचेगा आपके पास, और तो कुछ बचेगा नहीं। आपने इसको इधर किया तो ये 3 - 1 ये आपका आ जाएगा 28.5 गुने ये √3 आएगा, √3 से 3 में से 1 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा आपके पास 2/√3, कितना बचेगा √3। तो ये आ जाएगा 28 × 56 57/√3 और इसका गुना करेंगे परिमेयकरण तो ये आपका 19 से कट जाएगा तो ये 19√3 मीटर ये आ जाएगा बिल्डिंग की दूरी। तो x का जो मान निकला वो कितना निकला 19√3 मीटर। तो इस सवाल का जो आंसर हो गया कितना हो गया 19√3 मीटर। कैसे बनाया देख लीजिए कि 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का था, तो ठीक है, जो कि भवन से कुछ दूरी पर था। यहाँ भवन है, ये पूरा बिल्डिंग है, इससे कुछ दूरी पर लड़का खड़ा है। तो लड़का इसको ऊपर की ओर देख रहा था। उस समय यहाँ से इसका जो लड़का का सिर से उससे 30 डिग्री बना था। कुछ दूर लड़का गया आगे तो यहाँ इसके सिर से 60 डिग्री का कोण बना। तो इसके बीच की भवन से बीच की दूरी x निकालनी थी। तो x निकालने के लिए एक बार आपने tan 60 लगाया तो इतना बटा इतना हो गया। तो इसको हमको दूरी नहीं मालूम है तो यहाँ से हमने निकाल लिया। फिर tan 30 लगाया तो इतना बटा इतना हो गया। तो यहाँ से फिर हमको AC की दूरी निकाले तो AC x प्लस BC है और BC का मान निकाल दिए हैं। तो और जितना मान दिया उसमें से यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये आपका घटकर कितना आ जाएगा 19√3 मीटर। चलिए एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट क्या है ये देखते हैं। अगर इसको हमको शॉर्टकट मेथड से बनाना होता तो क्या करते हैं। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं जैसे कल मैंने देखा था। ठीक है, कल वाले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सवाल के लिए फिगर तो आपके लिए सेम बनाना ही पड़ेगा चाहे कोई भी सवाल हो। तो 1.5 मीटर लंबा एक खड़ा है तो यह अब हमको इस x का tan 60 का रेशियो क्या होता है। जब भी tan 60 की चर्चा की जाए तो ये √3 होगा तो ये 1 ये आपका √3 है। ठीक है, सेम चीज़ जब tan 30 की बात की जाए तो ये पूरा कितना होगा। tan 30 क्या होता है 1/√3 मतलब ये आपका 1 होगा उस समय और ये आपका पूरा क्या होगा √3 आएगा। चलिए मतलब जब 60 की आपने चर्चा की तो ये tan 60 बना रहा है 60 डिग्री और इसकी हाइट दिया है 28.5 मीटर। ये आपका एक त्रिभुज A है, ये B है, ये C है। ठीक है, सेम कंसेप्ट जब आप tan 30 बना रहे तो भी ये हाइट आपका 28.5 ही है, बस ये 30 बना रहा तो ये 1/√3 होगा तो ये आपका 1 यूनिट होगा, ये आपका √3 ये तो 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा। चलिए हमको निकालना है इसके बीच की दूरी इस फिगर से। तो करते क्या इसमें कि 1 यूनिट का मान आपके पास 28.√3 यूनिट का मान इसके अनुसार 28.5 है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आपका आ जाता है आराम से 28.5/√3। यहाँ से इसका मान निकल के आप कहते हैं सर डायरेक्ट 1 सेकेंड में निकाल लेते 28.5/√3। अब हमको चाहिए क्या भाई, हमको चाहिए इस पूरे यूनिट का मान, ये हमारा चाहिए पूरा यूनिट। अब हम इस पूरे यूनिट का मान हमको मालूम कैसे चलेगा ये देखते हैं। तो अगर tan 30 की बात किया जाए इनके अनुसार तो ये हो गया, इसके अनुसार ये होगा। अब tan 30 की बात किया जाए तो tan 30 होता है ये 1 यूनिट। ठीक है, तो ये 1 यूनिट होता है तो ये 1 यूनिट का मान यहाँ पर tan 30 में है 28.5। तो √3 का मान करेंगे तो ये 28.5√3 हो जाएगा। अब हमको इसका मान निकालना, ये मान ये हो गया, अब इसका मान निकालना था। तो आप इसमें से क्या करते हैं कि इसका मान ये 28.5√3 हो गया
और ये पूरा मान हो गया आपके पास 28 पॉइंट। तो अब इसका मान निकालना है तो ये पूरे में से इतना घटाएंगे तो सेम कंसेप्ट वही वाला सवाल आपका बन जाएगा। तो ये आपका शॉर्ट विधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार का है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो मान लिया जाए ये भूमि है और यहाँ से एक कोई शिखर है, ये बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है, ये भवन है। ठीक है, चलिए अब कहा रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक 4 मीटर के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हों। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले तो यहाँ पर ये 45 डिग्री पर था, अब इससे कुछ ऊंचाई पर एक संचार, एक सैटेलाइट इस टाइप से लगा हुआ है जिसको आप कहेंगे संचार। तो इससे जो यहाँ से जो इसका कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का है, तो कहेंगे सर यहाँ पर जो कोण बना रहा है ये 60 डिग्री का। तो चलिए अब इसका नाम दे दिए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि मीनार कितना ऊंचा है, मतलब ऊंचाई जब भी ज्ञात होगी तो नीचे से, तो ये वाला ऊंचाई हमको h इसका हमको मालूम नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो अब हमारा ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करते क्या है वो देखिए। चलिए तो 45 ऊंचाई का मतलब हुआ कि BC प्लस CD, जो मीनार की ऊंचाई होगी आपको, मीनार की ऊंचाई वो कितनी होगी, कैपिटल H, वो 20 प्लस H होगी। ठीक है, चलिए अगर हमको ये वाली ऊंचाई मिल जाए तो मिल जाएगी। पहले त्रिभुज किसकी बात करेंगे, ABC। तो त्रिभुज ABC में आप tan 45 डिग्री लगाइएगा तो ये 20 बटा में A ऑफ B बनेगा। और आपको मालूम है कि tan 45 1 होता है तो 20 बटा में AB, तो AB इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। चलिए tan 45 लगा दिए, उसके बाद आपको त्रिभुज किस में लगाना है, तो ACD में, त्रिभुज ACD में कितना लगाना है, तो tan 60 लगा दीजिए। तो tan 60 आपका ACD में जाएंगे तो tan 60 जो होगा वो H बटा में, लंब बटा में आधार, नहीं tan 60 लगाएंगे तो त्रिभुज ABD में चलेंगे, त्रिभुज ABD में, यहाँ से चलेंगे त्रिभुज ABD में। तो tan 60 लगाएंगे तो ये H प्लस 20, ठीक है, बटा में AB होगा। कोई दिक्कत, कहेंगे सर नो दिक्कत। तो आप tan 60 क्या होता है, AB इक्वल टू आप कहेंगे सर H प्लस 20 बाई tan 60 रूट ऑफ 3, और AB का मान कितना है 20, तो ये 20 रूट 3 इक्वल टू H प्लस 20। तो H इक्वल टू कैपिटल H, ये H इक्वल टू सॉरी, तो H प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल h निकलेगा 20 रूट 3 माइनस 20, तो 20 कॉमा ले लेंगे तो ये रूट 3 माइनस 1 किसका बनेगा, h। तो AH कितना निकलेगा 20 रूट 3 माइनस 1, ये आपकी क्या आ जाएगी, संचार h मीनार की ऊंचाई जो आ जाएगी ये। तो ये h जो हो जाएगा आपका यहाँ पर, सॉरी मीनार की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया h, और अगर पूरे तल से कहेगा तो ये 20 प्लस h हो जाएगी। तो ये h कितना आ गया 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर। कैसे आया एक बार और देख लीजिए। कह रहा था कि भूमि के एक बिंदु ये हुआ 20 मीटर ऊंचे एक भवन है, तो भवन मान लिया 20 मीटर ऊंचा है, ये इसकी ऊंचाई, और उसके तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और कितना है 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार की ऊंचाई हमने कितना ज्ञात कर लिया 20 रूट 3 माइनस 1, इसकी ऊंचाई ये वाली ऊंचाई हमको निकालनी थी, ठीक है। अगर भवन से पूछता मीनार की ऊंचाई कितनी है तो ये 20 प्लस 20 रूट 3 माइनस 1 हो जाता, ठीक।
तो यहाँ से 45 और ये 60 लगा लिए। हमारे पास दूसरा कंसेप्ट क्या है, ये तो आपका हो गया बेसिक से। अगर इसको हम दूसरे कंसेप्ट से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए फिगर आपका यही बना रहेगा। ये 45 है तो ये 1 होगा और आपको मालूम है कि ये 1 होगा। तो अगर ये 20 है तो कहेगा सर ये भी तो 20 ना होगा, ठीक है, ये 20 हो गया। tan 60 की बात कर रहा है तो tan 60 क्या होता है कि ये जो है आपका यहाँ से ये पूरा कितना होता √3, ठीक है, और ये आपका होता 1। तो आपको निकालना था पूरे। तो अब देखेंगे कि हमको ये पूरा है √3, तो आप ऐसे लिखते हैं कि सर √3 का मान आपको तो मालूम है नहीं, तो √3 क्या होगा आपके पास कि ये पूरा √3 है और ये है 20 + h, ये वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 20 प्लस क्या है आपका h है √3। चलिए तो tan 60 आपका हो गया, ये √3 हो गया और ये 1 हो गया। अब हमको इस h का मान चाहिए, ठीक है, ये h का मान हमको चाहिए था। तो ये √3 था, ये आपका 20 + h था, तो ये भी 20, ये भी 20, ये 1 यूनिट का मान आपका ये tan 55, ये 1 यूनिट का मान 20 है और ये 20 √3। तो अब हमको h का मान यहाँ से √3 का मान निकालना था। तो ये √3 बराबर h + 20 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होता। तो इस प्रकार यहाँ से आप कर लेते हैं तो ये आपका आ जाता, ये बनता 20 √3। तो यहाँ से h निकाल लेते तो ये 20 √3 - 20, तो यहाँ से भी आता ये 20 कोष्ठ में √3 - 1 मीटर। तो आप इस तरीके से भी इस तरह के सवालों को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को और देखते हैं। चलिए तो अब हमारा जो अगला सवाल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल, एग्जाम में बहुत बड़ा है। क्या सवाल कि एक पेडेस्टल के शिखर, मान लें कि कोई पेडेस्टल, एक बिल्डिंग है, एक भवन है, ठीक है, ये मान लिए भवन है, ठीक है। अब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर की ये इसका शिखर है और इसके शिखर पर ये 1.5 मीटर का 1.6 मीटर, 1.5 मीटर नहीं 1.6 मीटर का ये मूर्ति लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है। चलिए तो इस मूर्ति से यहाँ का इस जमीन का जो शिखर कोण है ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। चलिए और फिर कह रहा है सवाल में कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये यहाँ से, इसी बिंदु से यहाँ ये कितने डिग्री का है, तो ये आपका 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई, ये जो भवन है मान लिया जाए, इसकी ऊंचाई कितनी है ये हमको मालूम नहीं है। तो इसको A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया, इस बिंदु को D मान लिया। चलिए सवाल क्या था कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखा है। मान लिया जाए कि कोई एक भवन है, इस भवन के ऊपर एक मूर्ति लगा दिए हैं 1.6 मीटर की। तो इस भवन की ऊंचाई मतलब पेडेस्टल की ऊंचाई हमको मालूम नहीं है और ये 45 डिग्री इसके शिखर से है और इस मूर्ति के शिखर से कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और मूर्ति की ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर रखा गया है, 1.6 मीटर पर। चलिए अब हमको ये चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले आप बड़े वाले त्रिभुज में लगा लीजिए, त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पर आपको tan 60 लगेगा और tan 60 क्या होगा, 60 + h, ठीक है, लंब बटा में आधार, आधार आपके पास क्या है, A(B). tan 60 होता है √3 60 + h/AB। तो यहाँ से AB का जो मान निकलेगा वो 60 + h बटा में आप √3, इसको समीकरण 1 मान लिए। चलिए अब tan 45 लगा लेते हैं। किस में लगाएंगे tan 45, तो ABC त्रिभुज। तो tan 45 से मालूम है कि ये h बटा में A(B) आएगा, मतलब tan 45 1 होता है तो ये h बटा में AB। तो AB = h, मतलब जितना AB की ऊंचाई होगी उतना ही h होगा। तो यहाँ से जब आप रख देंगे, यहाँ से AB = h यहाँ रखेंगे तो ये h = 60 + h/√3 होगा, ठीक ना, ये आपके पास आएगा। तो
तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल को मैं मिटकाता हूँ। तो अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपने क्या देखा कि जो आपके पास h बचा, ये √3 ऑफ h इक्वल टू होगा 60 प्लस h। तो इस h माइनस h कर लेंगे, ये 60। तो h इक्वल टू √3 माइनस 1 इक्वल टू 60। तो h की जो हाइट आ जाएगी वो 60 √3 माइनस 1, इसका प्रमेयकरण करना है। तो ये √3 प्लस 1 बटा में √3 प्लस 1 कर सकते हैं। तो यहाँ से जो h आएगा आपका 60 कोष्ठ में √3 प्लस 1 और यहाँ a स्क्वायर माइनस b, तो 3 में से 1 गया तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। तो ये 3 माइनस कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा यहाँ पर h इक्वल टू 30, सॉरी 60 कहाँ लिख दिया यार, 60 थोड़े था, 1.6 था, सॉरी 1.6। ये क्या हो जाएगा 1.6, ये भी कितना हो जाएगा आपका 1.6, ठीक है ना। ये 1.6 यहाँ पर लिख लिया कीजिए। यहाँ जितने भी जगह पर 60 भुला कर मैंने लिख दिया था, सॉरी। यहाँ पर आप 1.6 लिख लें और यहाँ भी क्या कर लें 1.6, और ये 1.6 कर लें और यहाँ भी आप कर लें 1.6। तो ये कट के आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये पेडेस्टल की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। कैसे किया वो देखिए। हमको ये वाले पार्ट निकालने थे, तो एक बार tan 45 लगाया तो ये AB का मान h के बराबर हो गया इधर। एक बार tan 60 लगाया तो ये 1.6 प्लस h बाई AB हो गया। यहाँ से AB का मान h है, तो h यहाँ से आप तिरछा तिरछी गुना करके प्रमेयकरण करके आपने निकाल लिया 0.8 √3 प्लस 1। तो कोई भी 60 से 45 जाए तो उसका एक फार्मूला होता है कि जितनी भी हाइट दिया उस हाइट का आधा प्लस रूट में 1+3 या √3 प्लस 1 भी कर सकते हैं। या अगर इसको दूसरे प्रोसीजर से बनाना होता तो कैसे बनाते, मान लिया जाए यही फिगर है हमारे पास, ठीक है, फिगर आपके पास यही है, तो आप दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं कि ये tan 45 है तो ये 1 और ये भी 1 होता, और ये tan 60 है तो ये पूरा जो होता है आपका ये होता है √3 और ये 1 होता। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो √3 का मान है वो आपके 1 प्लस 1.6 के क्या है बराबर। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट का मान निकाला जाए तो ये 1 प्लस 1.6 बाई √3 आता। मतलब इसको आप कहते हैं कि सर ये तो हमने मान लिया h, तो ये h प्लस 1.6 बाई √3 आता। अगर tan बात किया जाए कि अब हमारे पास tan 45 की बात किया जाए तो tan 45 आपके पास क्या है, तो tan 45 है ये AB बाई ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ भी आप कहते हैं कि सर यहाँ भी h होता, ये h प्लस 1.6 बाई √3, तो ये h √3 आता और ये आपका h प्लस 1.6 आता। यहाँ से लाते तो ये h √3 माइनस 1 आता और ये 1.6, तो सेम कंसेप्ट जो पीछे वाला था वही बन के यहाँ निकल जाता। तो आप इस लॉजिक से भी कोई भी सवाल को ऑब्जेक्टिव में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो इस टाइप से करके बनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को लिखता हूँ, इसको रफ करता हूँ, अब अगले सवाल को देखता हूँ। तो अगला सवाल क्या है हमारे पास, उसको मैं लिखता हूँ। चलिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक मीनार है जिसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लिया जाए कि इस साइड आपका मीनार है, ठीक, और इस साइड मान लिया जाए ऊंची, कुछ ऊंची पर भवन है। तो इधर मीनार की ऊंचाई जो है आपका 50 मीटर है। ये किसका है, मीनार का। चलिए अब सवाल में क्या करा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है
भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो भवन का जो है ये आपका इधर क्या हमने किया है, भवन, तो भवन का यहाँ से यहाँ से 30 डिग्री है और ये जो शिखर है मीनार का यहाँ से इसका ये 60 डिग्री है। चलिए, तो ये आपका भवन का ऊंचाई, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C और इसको मान लिया D। तो ये भवन की ऊंचाई हमको H क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास तो भवन की ऊंचाई हमको मालूम नहीं है, तो भवन की ऊंचाई को क्या करते हैं, देखते हैं कि भवन की ऊंचाई कैसे निकाला जाए। चलिए, तो ये वाला है। अब क्या करें इसको, तो एक 60 बना रहा है, एक 30 बना रहा है। AB की ऊंचाई मतलब भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप त्रिभुज DCB में चलते हैं तो आप क्या करेंगे, tan 60 लगाएंगे। tan 60 तो ये 50 बाई आप कीजिएगा BC, तो ये √3 50 बाई BC, तो BC इक्वल टू आ जाएगा 50 बटा में √3 मीटर। चलिए, अब उसके बाद tan त्रिभुज किस में लगाएंगे, ABC में, तो यहाँ आप tan 30 लगाइएगा तो ये H बटा में BC और tan 30 1/√3 होता है, तो ये BC बाई √3 हो जाएगा इक्वल टू H। तो यहाँ से आप H का मान BC बाई √3/H हो गया। तो अब H इक्वल टू BC का आप मान यहाँ पर आप निकाल चुके हैं, तो ये 50 बाई √3 और बटा में क्या करेंगे, इसके बटा में क्या है आपके पास √3 है, तो ये 50 बटा में 3 हो जाएगा, जिसको आप लिखेंगे 16 सही 2 बटा में 3 मीटर। इस भवन की क्या हो जाएगी, एक लाइन में आंसर हो जाएगी। कैसे किया कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करें तो एक बार tan 60 लगाया, tan 30 लगाया, अपने आप आपको tan 60 लगाएंगे तो BC का मान निकल जाएगा और यहाँ से भी tan 30 लगाएगा तो BC का मान निकल जाएगा, तो यहाँ से H का मान निकल जाएगा। अगर दूसरे टर्म में बनाना हो 60, तो 60 का आपको मालूम है कि ये √3 होता है और ये आपका 1 होता है, जबकि tan 30 में ये √3 होता है और ये 1 होता है। चलिए, तो अगर यहाँ से अगर tan 60 के बारे में बात करें, ये √3 इक्वल टू 50 है, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 50 बाई √3 और ये 1 है, तो इसकी ऊंचाई करेंगे तो आपको मालूम है कि ये H निकालना, ये आपका होता है √3 गुना, ठीक है, और ये आपको होता है 1 गुना। तो 1 गुना का मान 50 √3 है, तो √3 गुना का मान यहाँ से आप निकालिएगा तो ये 50 बटा में 3 डायरेक्ट आ जाएगा 16 सही 2 बटा 3 मीटर। तो आप इस टाइप से भी कंसेप्ट, जो ऑब्जेक्टिव टाइप से कंसेप्ट होते हैं, उसका जो tan 30 45 60 का कंसेप्ट होता है, लगभग में 90% सवाल आपके उससे बन जाएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, एग्जामों में बहुत बार आता है ये सवाल। अब इस सवाल को क्या लिखा है पढ़िए। कह रहा है क्या कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंबे लगे हैं, मतलब एक खंबा इधर है तो ये सेम लंबाई का एक खंबा इधर है, ठीक है। चलिए, ये यहाँ हमने लगा दिया, ये बिंदु और ये बिंदु, इसको A माना, इसको B माना, इसको आपने C माना और इसको आपने D माना। इसकी भी ऊंचाई H है तो इसकी भी ऊंचाई H है। चलिए, अब कह रहा है कि 2 खंभे, इन दोनों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों के बीच मान लीजिए यहाँ सड़क का एक बिंदु है आपके पास O, ठीक है, O। अब कह रहा है कि एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, एक का यहाँ से ये 60 डिग्री का है तो एक का यहाँ से ये 30 डिग्री का है। तो कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें, जबकि जो इस सड़क की चौड़ाई है वो 80 मीटर है। तो अगर आप इतने को आप x मीटर मानते हैं
तो ये क्या होगा, इतना लंबाई ये 80 माइनस के x मीटर हो जाएंगे। चलिए, तो एक 30 है और एक क्या है 60 है, तो हमको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और दूरी ज्ञात करना है। तो अब करते क्या है कि त्रिभुज OCD में तो tan 30 लगाया जाए, तो ये h बटा में x होगा, और tan 30 होता है 1/√3h/x। तो यहाँ से h इक्वल टू आएगा, अगर यहाँ से x इक्वल टू निकाला जाए तो ये आएगा, h इक्वल टू निकाला जाए तो ये आएगा x/√3 मीटर। चलिए, उसके बाद त्रिभुज किस में लगा दिया जाए, ABC में, ABO में। तो ये यहाँ tan 60 लगा दें तो ये भी h/80 माइनस x आएगा, और tan 60 होता है h इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस x√3 मीटर। तो यहाँ भी h इक्वल टू आया है और यहाँ भी h इक्वल टू आया है। तो दोनों की हाइट बराबर है, मतलब AB की हाइट और CD की हाइट बराबर है। तो h इक्वल टू h, तो ये x/√3 और ये 80 माइनस x इंटू √3, इसको गुना करेंगे तो x इक्वल टू 80 माइनस x गुने 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस के 3x इधर आएगा तो ये प्लस का x, तो ये 4x इक्वल टू 80 गुने 3। यहाँ से काट लेंगे 20 चौके 80, तो x इक्वल टू 60 मीटर। मतलब जो x आया वो 60 मीटर आ गया। मतलब जो ये आपकी लंबाई है, यहाँ पर बात किया जाए कि जो x है ये 60 मीटर है, और ठीक है ये क्या है दूरी, और बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी वो 80 माइनस 60, ये आपका 60 है, तो 80 माइनस 60 ये आपका है 20 मीटर। अब हमको चाहिए खंभे की ऊंचाई, तो h इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 80 माइनस खंभे की जो ऊंचाई है वो x/√3 है। क्या है, x/√3। तो x का मान कितना लाया है, 60/√3। इसका परमेकरण अगर आप करते हैं तो ये 20 तियाँ 60, तो h इक्वल टू आपका आएगा 20√3 मीटर। तो खंभे की भी ऊंचाई मिल गया और इनके बीच की दूरी x का भी मान मिल गया। तो आपने 2 बार कंसेप्ट लगाकर इस सवालों को क्या कर दिया, बना दिया। तो आप इस टाइप के सवाल को इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए, अब अगर दूसरा लॉजिक लगाना होता, दूसरा कंसेप्ट से हमको बनाना होता, चलिए डायरेक्टली बनाना होता, तब क्या करते हैं अब उसको देखते हैं। जो 30, 45, 60 वाले कंसेप्ट से अगर सवालों को बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। चलिए, तो हमारे पास मालूम है कि ये 30 है, तो ये 1 होगा, ठीक है, और ये आपका √3 गुना होगा। ठीक, ये 60 है तो ये √3 होगा और ये आपका 1 होगा। तो इसका मतलब आपने देखा कि इस पूरे का मान 1 प्लस √3 का मान आपके पास 80 है। हमको चाहिए इसकी हाइट √3 गुना का, ठीक है। तो यहाँ से अगर 1 का यूनिट का मान निकालेंगे तो ये 80 माइनस के √3 हो जाएगा। अगर यहाँ से मान निकाला जाए तब, तो यहाँ से √3 गुना करेंगे तो यहाँ से बटा में √3, शायद इस तरह ना बने, छोड़ दीजिए, आप उसी तरीक़ा से बना लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्या है क्वेश्चन कि एक नहर की एक तट पर एक टीवी का टावर खड़ा है। मान लीजिए ये नहर है और यहाँ ये टीवी का टावर है, ठीक है, ये टीवी टावर है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि टावर के सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये वाला कितना है, 60 डिग्री है। इसी तट से इस बिंदु पर 20 मीटर दूर है, ये 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है। तो इस बिंदु के मीनार के मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु, ठीक है,
से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ये कितना है? 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ये वाली ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई को हमने x मान लिया ये। तो अगर हमने इसको a नाम दिया, इसको b, इसको c और इस वाले को नाम d दिया। चलिए तो अब कैसे ज्ञात करते हैं ये देखते हैं। तो आप सबसे पहले एक बार tan 60 लगा लें। तो त्रिभुज आप चलेंगे ACD में, तो ACD में जाएंगे तो आप tan 60 लिखते हैं तो ये h बटा में 20 प्लस x हो जाएगा और ये आपका tan 60 रूट h बटा में 20 प्लस x, इसको मान लिया हमने 1। अब चलते हैं, अब त्रिभुज किस में चलूँ? BCD में। तो tan 30 लगाया आपने तो ये h बटा में x होगा और ये 1/√3 h बाई x होगा। तो h इक्वल टू x बाई क्या लिखिएगा? √3 मीटर। तो यहाँ भी h का मान ये आ गया और यहाँ से भी आप h का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से जगह आप h का मान निकालते हैं तो ये होगा 20 प्लस x इंटू √3 मीटर। ठीक है, ये h है। तो h यहाँ से भी निकल गया और h यहाँ से भी निकल गया। इसको समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण 2 मान लिए। अब आप सवाल को थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 2 का मान रख देते हैं रखने पर। तो यहाँ से जब रखिएगा x/√3 इक्वल टू 20 प्लस x√3, तो यहाँ से x इक्वल टू 20 प्लस x इंटू 3 आ जाएगा। तो ये 3x, ये x, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 20 प्लस x और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? तो 3x प्लस 20 यहाँ से हमने निकाला। तो अब हमारे पास क्या बचता है ये देखते हैं। तो यहाँ से हमने निकाला तो ये 20 प्लस x, tan 30 निकाला तो tan 30 लगाया। तो tan 30 जब हम लगाते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो 30 और 60 का जो लिखा था कि शिखर का, अच्छा टावर से शिखर का, सॉरी ये 30 है। तो इसको 1 मिनट में पूरे रफ कर देता हूँ ताकि आपको शुरू से समझ में आ जाए। थोड़ा सा फिगर में क्या था कि ये आपका 30 डिग्री होगा, सवाल में मैंने ध्यान नहीं दिया, और ये आपका 60 होगा। तो 30 से 60 जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप त्रिभुज पहले ADC में चलेंगे तो tan 30 लेंगे तो ये आपका h बटा में 20 प्लस x होगा और ये 1/√3 होगा और ये h/20 प्लस x होगा। मतलब h का मान आएगा 20 प्लस x/√3 मीटर। अब यहाँ से अगर tan 60 लेंगे त्रिभुज ADC में तो tan 60 आप यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो ये h/x होगा। तो यहाँ से h इक्वल टू √3 ऑफ x आएगा। अब यहाँ पर समीकरण 2 का जब मान रखिएगा h का तो ये √3 ऑफ x बाई 20 प्लस x/√3। तो यहाँ से गणना गुना होगा तो ये 3x प्लस 20 प्लस x, इसको लाएंगे तो ये 2x बराबर 20। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर। तो जो नहर की चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। और जो ऊंचाई टावर का निकालना है h, वो √3 ऑफ क्या है? x। मतलब ये 10√3 मीटर जो है उस टावर की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। तो आपने देखा कि जो सवाल कह रहा था कि 30 से 60 हो गया कंसेप्ट, तो 30 से 60 का कंसेप्ट क्या होता है कि जितनी ऊंचाई आपको दिया है उसका आधा इंटू √3 होता है। इसका डायरेक्ट होता है कि अगर कोई 30 से 60 जाए तो h/2 इंटू √3 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो आपकी टावर की ऊंचाई है वो आपको मिल गया। तो इस प्रकार हमने आज जो
हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल देखिए 5 से 6, तो आपने इस टाइप से सवाल दिए और 3 से 4 सवाल बने हैं, बचे हुए हैं, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊंगा। और उस समय उस जो लेक्चर होगा वो मेरा अंतिम लेक्चर होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। उसके बाद हम लोग अलग टॉपिक क्षेत्रमिति की ओर चलेंगे, जहाँ पर विड्थ, ठीक है, बेलन, शंकु, ये सब के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार जो इसका एक अंतिम लेक्चर होगा उस इसमें 5, 6, 7 क्वेश्चन करेंगे, बचा हुआ है उसको नेक्स्ट करेंगे। तो इस प्रकार, ताकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं लिए। तो इस प्रकार आज का हमारा जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है।